कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। कर्मों की गति के लिए हमें ज्ञान यहाँ हमारे भगवान भाई जी आपको क्लियर बताएंगे कि कर्मों का क्या वह ज्ञान है। तो जब आपको ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, आप देखेंगे आपके मन को इतनी शांति मिलेगी, इतनी शांति मिलेगी, और लगेगा कि अब जिन दुश्मनों ने हमारे साथ ये किया, हमारे संबंधों ने किया, आज से हम उन्हें माफ करते हैं, क्योंकि उनका कोई दोष नहीं है। कहीं ना कहीं हमारा उनके साथ कर्मों का अकाउंट था, कोई ना कोई हिसाब था। कैसे उस हिसाब को समझें? जो हुआ उन बातों को भूल करके फिर से एक अच्छे कर्म करेंगे, क्योंकि हमारा जीवन बार बार नहीं आता। अपने जीवन को अच्छा बनाना है, इसीलिए अपने कर्मों पर ध्यान देना है। व्यक्ति के कर्मों के आधार से शरीर बनता है, संबंधी मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से होता है। आज हम सत्संग नहीं सुनते, और सत्संग की बातें न सुनने के कारण जीवन में, इसलिए कभी ये नहीं समझना अब तो मेरे जीवन में दाग लग गया, अब हम समाज में कैसे जाएं। आज व्यक्ति इंसान गलतियां करता है, लेकिन गलतियां करके उसको सुधारना ये हमारा काम है। व्यक्ति है, इंसान है, गलतियां होती हैं, लेकिन गलती करके अगर उसको बार बार दोहराएंगे तो फिर उसको सजा मिलती है। इसलिए अब हमें अपने कर्मों में सुधार लाना है और एक अच्छे कर्म करना है। जैसे हाथ को काट करके जब फोड़ा होता है, किसी से लड़ाई करना, ना झगड़ा करना, एक सेकंड का गुस्सा कई दिनों के लिए पश्चाताप करता है। आज हम लोग लालच में आकर के, गुस्से में आकर के, कोई ना कोई पैसे के लालच में आकर के ऐसा कोई काम करके बैठते हैं जो पूरा हम अपना जीवन में पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए और वास्तव में कई तो सोचते हैं हम तो अपराध किया नहीं, ऐसा कुछ किया नहीं, भले ही जन्म में नहीं किया, कोई ना कोई पिछले जन्मों का हिसाब किताब है। क्योंकि बिना हिसाब किताब के यहाँ ऐसे जगह पर कोई भी पहुंच नहीं। गिर करके ना उठना ये बुराई, इसलिए गिरे कोई बात नहीं, फिर से उठ करके चलो, क्योंकि जीवन हमारा बहुत लंबा है, जीवन छोटा सा नहीं। क्योंकि हम सभी कौन है? आत्मा है। हम आत्मा कभी भी मरती नहीं, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। और आत्मा का पिता परमात्मा, उदय का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, वो परमात्मा कहते हैं बच्चे अब रोज सत्संग सुनो और अच्छा बनो। जीवन में सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। आज हमने बोलना ये सब ज्ञान मिलता है। सत्संग वाला जीवन में कभी गलत काम नहीं करता। गलत कर्मों के कारण है, एक तो सबसे पहला कारण है गलत संगत। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस विकारों के वश हो जाना। और कहीं को लगता है चोरी करके किसको पता क्या चलेगा, ऊपर वाले हजार सुनते थे, इसलिए उनसे अपराध कम होते थे। लेकिन आजकल के लोग टीवी देखने में, पैसा कमाने में, खाने पीने में अपने इतने लिप्त हैं, और इसलिए आज हमारे अंदर की हम कुछ गलतियां होती हैं। इसीलिए फिर से हमें एक अच्छे इंसान बनना है,
तो यहाँ से जब भी हम लोग बाहर जाएंगे जरूर अच्छी सत्संग की बात। रोज सत्संग, एक सत्संग का कितना महत्व है इसकी कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। चोरों का परिवार था, पूरा परिवार वाले चोरी करते हैं। उसका बाप रोज बच्चों को बिठा करके कहता है आप लोग कभी सत्संग में नहीं जाना, क्योंकि चोरों के बच्चे अगर सत्संग में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चोरी करना बंद करेंगे। तो एक दिन एक बच्चा कहता है पापा जी मैं तो सत्संग में नहीं जाता हूँ, सुनता नहीं, लेकिन रात को चोरी करके जब आता हूँ माइक के ऊपर सत्संग चलता है, उस समय सुनाई पड़ता है, तो क्या करो। तो बाप कहता है कान में उंगली चल रहा था और सत्संग में महाराज जी क्या बोल रहे थे, देवी देवता को छाया होती है पर छाया, लेकिन मनुष्य को छाया नहीं होती। ये बात उस बच्चे के कान में गई, उसको तुरंत याद आया बाप ने तो सत्संग सुनने के लिए मना किया है, उसने कान में उंगली डाल करके वहां से भाग गया। लेकिन सुनिए बातें थोड़ी निकल सकते, तो उनका एक नियम था, जो चीजें पूरा देवी का ड्रेस पहन के गया और देवी कहते हैं तुम लोगों ने मेरा चोरी किया ना, तो कहता हाँ चोरी किया है। देवी आप कैसे आई, कहते तुम लोगों ने मेरा आधा हिस्सा क्यों नहीं दिया, आधा हिस्सा दो नहीं तो मैं तुमको खत्म करूंगी, भस्म करूंगी। वो पिताजी तो डरने लगा। तो आखिर उस बच्चे की नींद खुली, उसको लगा बाहर झगड़ा क्या हो रहा है। जब बच्चा बाहर गया तो एक देवी आई है, लेकिन वो देवी को क्या देगा, छाया है, परछाई है। और रात में इसने सत्संग में क्या सुना था, देवी को छाया नहीं होती, मनुष्य को छाया होती है। उसको लगा ये देवी नहीं है, गया डंडा लेकर के पिटाई करना शुरू किया। तो देवी तो भाग गई। तुम ये कैसे अक्कल आ रही थी, देवी नहीं, मैं इतना घबराया था। तब वो बच्चा कहता है मैं रात को चोरी करके आ रहा था, एक जगह पर सत्संग चल रहा था, उस सत्संग में महाराज जी बोलते हैं देवी को छाया होती है, मनुष्य को नहीं होती। जब इसकी छाया देखी तो मैं समझ गया ये देवी नहीं। तो उसने तब उसका पिताजी कहता है तुमने एक बात सुनी कितना काम आई, इसलिए आज से, क्योंकि आंखें खोल करके सारा दिन हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब इस 3 मिनट के लिए अपने अंतरात्मा को देखो, अपने बारे में सोचो, चेक करो मेरे अंदर किस प्रकार के दाग लगे हैं। गुस्सा करने का दाग मेरे जीवन में है तो मेरे जीवन की नैया डूब सकती है, क्योंकि मेरे जीवन की यात्रा बहुत लंबी है। और इस लंबी यात्रा में अगर मुझे सक्सेस बनना है, सफल बनना है, मुझे इन दागों को मिटाना है। मेरे जीवन के वर्तमान के प्रॉब्लम ये मेरे ही कोई ना कोई पिछले जन्म के गलत प्रश्न के उत्तर मुझे मिल गए। इसलिए आज से मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूंगी, किसी को तंग नहीं करूंगी, किसी का बदला नहीं लूंगी। जिस बुराई के कारण मैं यहां आई हूं, आज उस बुराई को परिवर्तन करके जाऊंगी और भविष्य में एक अच्छे इंसान बनकर के जीऊंगी। मैं बिल्कुल शांत। अब मुझे एक सशक्त नारी बनना है। अपने कान को, अपने मुख को, अपने आंखों, जितना भी मेरे जीवन में प्रॉब्लम आई, समस्या आई, ना मैं आंखों से रोऊंगी ना कभी मन से रोऊंगी। ये समस्या मेरे जीवन का एक खेल है, समस्या मेरे जीवन का एक बादल है। बादल कभी न कभी बिखर जाएगा, इसके लिए अपने मनोबल को कभी कमजोर नहीं करूंगी। ईश्वर की शक्ति मेरे साथ में है, शिव परमात्मा, शिव भोला मेरे साथ में है। शिव भोला मेरे जीवन में जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। मेरे जीवन में आज तक जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा। मैं आत्मा दोनों प्रकृति के बीच में निवास करती हूं। मेरा अपना घर, असली घर चांद सूरज तारे के पार है, जहां परमात्मा ज्योति स्वरूप में निवास करता है। मेरा वही धाम है जहां भोलेनाथ परमात्मा निवास करता है। अब मैं धीरे धीरे मन और बुद्धि के द्वारा उस भोलेनाथ परमात्मा के पास, ज्योति स्वरूप के पास जा रही हूं। हे भोलेनाथ, आप कितने
उत्पादक हूं। मैंने जीवन में बहुत भूलें की। आपके इस बातों को सुन करके सचमुच आज से मैं परिवर्तन करूंगी और जिस भूल के कारण, संस्कार के कारण मैं यहां पहुंची हूं, आज से उस संस्कार को बदल दूंगी और जीवन में कभी भी किसी को तंग नहीं करूंगी। मैं सदा सहनशील बन करके, पॉजिटिव सोच करके सदा अपने जीवन में अपराध से मुक्त होकर के रहूंगी। मैं अपने जीवन में सदा दूसरे के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बनूंगी। मैं बिल्कुल शांत। ये कार्यक्रम आप सभी लोगों के लिए कराया जा रहा है कि आपके जीवन में सुख आए, शांति आए, तनाव से मुक्ति मिले आपको। और जाने अनजाने, मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि सभी लोग दोषी हैं या सभी लोग निर्दोष हैं, लेकिन जाने अनजाने में अगर कोई भूल हो गई है तो उसे भगवान से प्रार्थना किया जाए कि उस भूल को क्षमा कर दें और जितनी जल्दी हो सके हमें इस कारागार से मुक्त करें। और सभी लोग, आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि कम से कम आप लोग 2-3 मिनट का एक योग रखें अपने पास, डेली मन से योग करें सभी लोग, और 3-4 मिनट का जो भी होता है। और मैं उसी मन से पुनः अनुरोध करूंगा कि ये प्रत्येक शनिवार को अगर कार्यक्रम इनके द्वारा यहाँ हो तो हम लोगों को भी लाभ मिलेगा और महिला बंदियों को बहुत लाभ मिलेगा। तो जरूर अपने अंदर ही अंदर चलाना, सोचना कि क्या किया, किस काम से हुआ, किस कारण से हुआ, कैसे ठीक हो सकता है सब कुछ। उस परमात्मा को दिल से याद करना, उससे धन्यवाद करना कि भगवान आपने इतने अच्छे भगवान भाई को भेजा और साथ में इतनी अच्छी दीदियों को, बहनों को, हमारे जिगर साहब भाई साहब को भेजा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने अच्छे मैसेंजरों को भेजा। और बाकी फिर अपने आप से ईश्वर से बातें करना, हे ईश्वर अब मुझे माफ करो, अब मैं आज से कोई भी जाने अनजाने में तो भूल हुई, अब दोबारा इसे नहीं करूंगी।